हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की कक्षा में हम विद्या क्वेश्चन बैंक विद्या क्वेश्चन बैंक 2025 के क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर 11 विद्युत में प्रतिरोधों के संयोजन से संबंधित न्यूमेरिकल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, अच्छे से समझेंगे, आसानी से हो जाएंगे और इससे हर साल कुछ न कुछ क्वेश्चंस जरूर आते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहला लेते हैं पेज नंबर 118 और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो इसमें कहता है दिए गए परिपथ में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। परिपथ, ठीक है, इसने सिर्फ इतना ही परिपथ की बात किया है। हम इस परिपथ को आगे बढ़ा लेते हैं। अब कहता है कि दिए गए परिपथ में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब कि I की वैल्यू कितनी है? 1.5 एम्पियर। ठीक है, ये धारा ऐसे गई, इसमें गई, तो इसमें भी धारा कितनी होगी? यह कौन से क्रम में दिख रहा है? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में धारा का मान इस प्रतिरोध और इस प्रतिरोध, तीनों प्रतिरोध में धारा का मान कितना होगा? 1.5 एम्पियर होगा। लेकिन वोल्टेज विभवांतर क्या होगा? यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा। यहाँ पर मान लेते हैं कि वोल्ट विभवांतर V1, यहाँ पर V2 और यहाँ पर V3, और टोटल बैटरी का मान लेते हैं विभवांतर है V। तो V बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। इसमें से मतलब नहीं है फिलहाल। अब कहता है कि ये जो हमारा R1 है, ये कितना ओम है? R1 है 3 ओम। R2 कितना दिया है? R2 नहीं दिया है। और R3 कितना दिया है? 4 ओम। ठीक है, तो कहता है प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए, जिसको हमने R2 लिख दिया है, किताब में R है, यानी कि प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए। और दूसरा कहता है A और B के बीच विभवांतर, यानी कि यहां से यहां तक का विभवांतर। तो हम देखेंगे कि शुरुआत से लेकर के आखिरी तक का जो विभवांतर होगा वह बैटरी के विभवांतर के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको कैसे हल करना है? सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या कहा है? इसमें कहा है कि प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए। इस वाले प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो इस वाले प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए इसमें एक और चीज दिया है। यहाँ पर जो वोल्ट दिया है, इस जगह से इस जगह का जो वोल्ट है V2, जिसको हमने लिखा था, वो कितना दिया है? तो V2 का मान दिया है, V2 का मान दिया 3 वोल्ट। ये वैल्यू हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो R2 मालूम है, V2 पता करना है और टोटल I हमको दिया हुआ है। तो सिर्फ इस तार की बात हम करें, ठीक है, सिर्फ इस तार की बात करें, तो इस तार के लिए हमको R की वैल्यू पता करनी है। V की वैल्यू मालूम है और I की वैल्यू यहाँ पर 1.5 एम्पियर है, तो इसमें भी I की वैल्यू कितनी होगी? 1.5 एम्पियर। तो किताब में तो प्रतिरोध R लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको R2 नहीं लिखेंगे, R लिखेंगे। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे? प्रतिरोध R का विभवांतर कितना है? प्रतिरोध R का विभवांतर कितना दिया है? 3.0 वोल्ट, इसको भी कहते हैं। I कितना है? तो I 1.5 एम्पियर। ठीक है, तो R की वैल्यू क्या होती है? R बराबर होता है V अपान I। V कितना दिया है? 3.0, I कितना दिया है? 1.5। तो R बराबर क्या हो जाएगा? इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 ओम।
यानी कि ये जो आर की वैल्यू है वो कितना आ गया हमारा, 2 ओम आ गया। ठीक है, फिर कहता है ए से बी का विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो ए से बी का विभवांतर यानी कि टोटल वी हमको पता करना, तो टोटल वी अगर पता करना है तो हमको टोटल आर पता होना चाहिए। तो टोटल आर को क्या कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं आर डैश से। तो हम देखेंगे कि ये वाला प्रतिरोध, ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध, ये किस क्रम में है, यह जो है हमारा श्रेणी क्रम है। इसको हम आर डैश कर देते हैं, ठीक है, तो थोड़ा हमको समझने में आसानी हो जाएगा। और इसको हम वी डैश कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर डैश वी डैश, ये आर डैश निकल गया। और तुल्य प्रतिरोध को हम केवल कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा, आर वन प्लस ये आर डैश प्लस ये आर थ्री, कितना हो जाएगा, आर वन कितना दिया है 3 ओम, आर डैश कितना निकाला था 2 ओम, आर थ्री कितना निकाला है 4 ओम। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 3 2 5 4 9 ओम। ये तुल्य प्रतिरोध आर हो गया। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध आर हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो ए और बी के बीच विभवांतर कैसे पता करेंगे, ए और बी के बीच विभवांतर, V बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला हमारे पास क्या था, फार्मूला था R इक्वल टू वी अपान आई। तो V बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू आर। तो V बराबर क्या हमारा फार्मूला गया, I इंटू आर। आई कितना दिया है, टोटल आई 1.5 एम्पियर, और टोटल आर कितना हमने निकाला है 9 एम्पियर। कितना हो जाएगा, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13.5 वोल्ट। ठीक है, फिर से समझ लीजिए प्रश्न में क्या क्या पूछा था। प्रश्न में पूछा था कि यह श्रेणी क्रम में 3 तार हैं, इसका प्रतिरोध दिया था, इसका प्रतिरोध दिया था, बीच वाले का प्रतिरोध नहीं दिया था, इसके प्रतिरोध को हमने मान लिया था आर डैश। ठीक है, टोटल करंट दिया था, इसका वोल्टेज दिया था इस बीच वाले तार का, तो बीच वाले तार का जो वोल्टेज दिया था और टोटल धारा की सहायता से इसका हमने प्रतिरोध आर डैश निकाल दिया। फिर ये तीनों श्रेणी क्रम में है, तो टोटल तुल्य आर बराबर क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर डैश प्लस आर थ्री कर दिया। फिर उसके बाद से कहता है ए और बी के बीच में टोटल विभवांतर कितना हो जाएगा, तो टोटल विभवांतर वी बराबर क्या हो जाएगा, टोटल करंट आई गुणे टोटल प्रतिरोध आर, दोनों की वैल्यू रख दिया, आ गया 13.5 वोल्ट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हम लेते हैं पेज नंबर 120 पर, क्वेश्चन नंबर 21। पेज नंबर 120 पर क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 एक परिपथ बनाया हुआ है और इस परिपथ के लिए क्या निकालने के लिए कह रहा है, तो इस परिपथ के निकालने के लिए कह रहा है कि प्रवाहित धारा तथा परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में एक परिपथ बनाया हुआ है जिसमें 3 प्रतिरोध हैं। इन तीनों के सिरों को आपस में जोड़ दिया।
ये हमारा हो गया परिपथ। परिपथ में ये कितना दिया है 8 ओम। इसको मान लीजिए R1। ये R2 कितना दिया है 12 ओम। और ये R3 कितना दिया है 24 ओम। ठीक है। और फिर क्या दिया है, ये जो बैटरी है यहाँ पर, इसका वोल्ट कितना दिया है 8 वोल्ट। ठीक है। तो इसमें क्या पता करना है, ये पता करने के लिए कह रहा है कि इस परिपथ में बहने वाली संपूर्ण धारा। बहने वाली संपूर्ण धारा का मतलब क्या हो गया कि बैटरी से कितनी धारा निकल रही है। तो बैटरी से मान लेते हैं कि धारा I निकल रही है। यह धारा इस जगह जाने के बाद 3 भाग में बढ़ जाएगी, I1, I2 और I3। ठीक है। समानांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज हर जगह वोल्टेज कितना होगा, यही वोल्टेज होगा। हर जगह वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज हर जगह सेम होगा। समानांतर क्रम में क्या होता है, धारा बढ़ जाती है लेकिन वोल्टेज हर जगह पर सेम होता है। तो कहता है कि यहां से धारा गई I1, I2, I3 में बढ़ गई। I1 इसमें से गुजरेगा, I2 इसमें से, I3 इसमें से। I1, I2, I3 और ये तीनों धाराएं यहाँ पर मिल करके इस तरफ निकलेंगी। और यहाँ पर कौन सी धारा निकलेगी, टोटल धारा I निकलेगी। तो कहता है कि हमको इस टोटल धारा I का मान पता करना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, हमारे पास फार्मूला था R बराबर V अपान I। और हमको क्या पता करना है, I पता करना है। I बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R। यानी कि ये वोल्ट हमको चाहिए टोटल। क्योंकि संपूर्ण धारा का बात किया हुआ है तो संपूर्ण धारा के लिए क्या होगा, संपूर्ण वोल्टेज। संपूर्ण वोल्टेज। ठीक है। और क्या चाहिए, तुल्य प्रतिरोध, यानी कि संपूर्ण प्रतिरोध चाहिए। ठीक है। तो हम संपूर्ण धारा का मान पता करने के लिए संपूर्ण वोल्टेज और संपूर्ण प्रतिरोध चाहिए। तो हम देखेंगे कि संपूर्ण वोल्टेज तो 8 वोल्ट हो ही गया है। और संपूर्ण प्रतिरोध तो ये देखेंगे तीनों प्रतिरोध किस क्रम में है, समानांतर क्रम में है। तो तुल्य प्रतिरोध अगर हम इसको लिख दें बिंदु ए, इसमें क्या लिखा है, इसमें नहीं लिखा है, और इसको लिख दे बिंदु बी। तो क्या लिखें, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, ये तीनों श्रेणी क्रम में है ना, तो तुल्य प्रतिरोध है कैपिटल R। ठीक है। चूंकि R1, R2 और R3 समांतर क्रम है, इसलिए 1 अपान कैपिटल R बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। R1 कितना दिया है 8, तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस R2 12 है 1/12, R3 कितना है 1/24। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 24। 8 तरीके 24, 3 बार में गया 3 ऊपर आ गया, प्लस 12 दूनी 24, 2 आ गया, 2 का ऊपर गुणा हो गया 2 हो गया, प्लस 24 से कम 24 1 आ गया, 1 ऊपर गुणा हो गया। ठीक है। तो 1/r बराबर क्या आ गया हमारा, 3 2 5 और 1 6/24। तो r बराबर क्या हो जाएगा 24/6 बराबर 6 चौके 24 4 ओम। ये इतना समझ में आ गया। इस टोटल का जो तुल्य प्रतिरोध आया है वो कितना है R 4 ओम। ठीक है। अब हमको तुल्य धारा या टोटल धारा का मान पता करना है। ठीक है ना। तो लिख दें परिपथ में संपूर्ण धारा I बराबर क्या हो जाएगा, तो I बराबर क्या होता है कैपिटल V अपान R। V कितना है 8 वोल्ट, R कितना है 4 ओम, बराबर कितना देगा 4 दूनी 8 एम्पियर।
ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस परिपथ में हमको सबसे पहला काम क्या करना है। इस परिपथ में हमको सबसे पहला काम करना है तुल्य प्रतिरोध R पता करना है। हमने तुल्य प्रतिरोध R निकाल लिया, तुल्य प्रतिरोध R निकल गया और टोटल वोल्टेज हमारा बैटरी के साथ दिया ही है। अब हमको संपूर्ण धारा पता करना है, तो संपूर्ण धारा I बराबर संपूर्ण वोल्टेज बटे संपूर्ण प्रतिरोध यानी कि तुल्य प्रतिरोध। वैल्यू पुट कर दिया, 2 एम्पियर आ गया। समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 20 पर ही, क्वेश्चन नंबर 22। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। विद्या क्वेश्चन बैंक में जिस क्रम में प्रश्नों को हम समझा रहे हैं उसी क्रम में आप प्रश्नों को पढ़ेंगे। अगर उसी क्रम में प्रश्नों को पढ़ेंगे तब प्रश्न समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 22 में एक बैटरी है और यहां पर एक प्रतिरोध लगा दिया, फिर उसके बाद से यहां आ गया और यहां से एक प्रतिरोध ये लगा दिया और एक प्रतिरोध ये लगा दिया। ठीक है, इस प्रतिरोध की वैल्यू कितना दिया है, 2 ओम। इसका कितना दिया है, 4 ओम, और इसका भी कितना दिया है, 4 ओम। इसको कहेंगे R1, इसको कहेंगे R2 और इसको कहेंगे R3। और इसका वोल्टेज कितना दिया है, 10 वोल्ट। ठीक है, अब कहता है कि इसमें प्रवाहित परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान पता करें। यानी कि इस बैटरी से करंट इधर निकलेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। यहां से करंट मानना निकला I। ठीक है, तो यहां पर करंट कैसा हो जाएगा, यहां पर आने के बाद उसको 2 रास्ते मिल रहे हैं, तो इधर क्या जाएगा I1 और इधर क्या जाएगा I2। ठीक है, यह I1 यहां से जाएगा, I2 यहां से जाएगा और यहां पर फिर मिल करके आगे की तरफ बढ़ेगा। कौन सा करंट हो जाएगा, धारा I। ठीक है, तो हम जब भी किसी परिपथ को सॉल्व करते हैं तो देखेंगे कि बैटरी से जो धारा निकल रही है कहां पर बंट रही है। जहां पर बंट रही है वहां समानांतर क्रम हो जाता है, तो जहां बंट रही है पहले उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम देखेंगे कि इसमें R2 और R3 क्या है, R2 और R3 आपस में समानांतर क्रम में है। ठीक है, तो हम लिखें R2 एवं R3 का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, बराबर R डैश। ठीक है, R2 एवं R3 समांतर क्रम में है, इसलिए 1 अपान R डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। 1 अपान R2 कितना दिया है, 4, यानी कि 1 अपान 4 प्लस R3 भी 4 दिया है, 1 अपान 4। एलसीएम हो जाएगा 4, नीचे वाले से भाग दो, 4 एकम 4, 1 आ गया, 1 का ऊपर गुणा कर देंगे, 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया, बराबर कितना हो गया, 2/4। ये किसके बराबर है, 1 अपान R डैश बराबर। तो R डैश बराबर कितना हो जाएगा, उल्टा कर देंगे, 4/2। R डैश बराबर क्या हो जाएगा, 4/2। R डैश बराबर क्या हो जाएगा, 2 ओम। ठीक है, मतलब कि R2 और R3 का जो तुल्य प्रतिरोध आया है कितना आया है, 2 एम्पियर। तो जब 2 एम्पियर आ गया तब हम एक अगला परिपथ बनाएंगे। अगला परिपथ कैसे बनाएंगे,
इन दोनों परिपथ को, इन दोनों प्रतिरोध को हटा दीजिए, ठीक है, और इनकी जगह पर 2 ओम का एक सीधा प्रतिरोध लगा दीजिए। ये कौन सा था, आर डैश, और ये वाला है हमारा R1, और इसका वोल्टेज कितना है, 10 है। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड परिपथ था वो अब क्या हो गया, आसान हो गया। हम देखेंगे कि इधर से जो धारा निकलेगी वह धारा क्या होगी, इसमें से होते हुए, इधर से होते हुए इधर जाएगी। अगर सिंपल वे में देखें तो ये दोनों एक दूसरे से समानांतर दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम धारा के बहाव के आधार पर देखें तो हम देखेंगे कि धारा I यहाँ पर है, यहाँ पर भी धारा I है, यहाँ पर भी धारा I है, यहाँ पर भी धारा I है, और इसमें भी धारा I है। मतलब हम देखेंगे कि R डैश में भी धारा I और R1 में भी धारा I। तो धारा बटा नहीं है इस परिपथ में, इस परिपथ में धारा बटा नहीं है। इस परिपथ में धारा क्या है, जो धारा इसमें जा रही है वही धारा इसमें भी जा रही है। और जब धारा बटा नहीं है तो इसका मतलब यह प्रतिरोध और यह प्रतिरोध किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे R1 एवं R डैश श्रेणी क्रम में है, इनका तुल्य प्रतिरोध। इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, श्रेणी क्रम के लिए सिंपल सा होता है R बराबर R1 प्लस R डैश, ठीक है। समानांतर क्रम में होता तो रेसिप्रोकल हो जाता। यहां पर क्या है, सिंपल प्लस। R1 कितना है हमारे पास, R1 की वैल्यू कितनी है, 2 ओम, और R डैश कितना आया है, 2 ओम, यानी कि क्या लिख देंगे, 2 + 2 बराबर 4 ओम। किसके बराबर है, R बराबर। यानी कि इस परिपथ में जो टोटल प्रतिरोध लगा है कितना है, R है, ठीक है। इस परिपथ में टोटल प्रतिरोध कितना है, R है। हमको पता क्या करना है, हमको पता करना है कि इस परिपथ में टोटल धारा I की वैल्यू, तो I यहां पर भी है, I यहां पर, सेम चीज, ठीक है। तो हम देखेंगे हमारे पास फार्मूला क्या होता है, R = V/I। तो I बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला V/R हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, परिपथ में कुल धारा I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। V कितना दिया है यहाँ पर, 10 वोल्ट, तो V की वैल्यू 10 हो गई। R टोटल हमने कितना निकाला था, 4, तो काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है, ये एम्पियर। तो हम देखेंगे कि इस प्रश्न में हमसे पूछा था कि परिपथ में कितनी धारा बहेगी। तो परिपथ में कितनी धारा बहेगी उसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, टोटल वोल्टेज, वो तो दिया ही है, और टोटल प्रतिरोध, तो टोटल प्रतिरोध हमको निकालना पड़ा। पूछा था केवल धारा के बारे में, लेकिन हमको टोटल यानी कि तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ा। और ये तुल्य प्रतिरोध क्या है, एक बार समांतर क्रम का तुल्य निकाल करके हटा करके ये रख दिया, फिर उसके बाद से श्रेणी क्रम की सहायता से तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर 120 पर ही है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, नीचे दिए गए चित्र में दिए गए विद्युत परिपथ में A तथा B के बीच में परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले परिपथ बनाते हैं। ये कितना है, 9 ओम, ये कितना है,
2 ओम, 3 ओम और 4 ओम। ठीक है, तो इसको हम जो है नाम दे देते हैं। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये है R3 और ये है R4। ठीक है, हम यहाँ बैटरी लगा दें। यहां से धारा निकली, ऐसे गई और यहां बट गई, इधर गई और इधर गई। ठीक है, जो इधर धारा जा रही है उस वाले प्रतिरोध में जा रही है, और इधर की धारा क्या है, पहले इसमें जा रही है, फिर इसमें जा रही है, फिर इसमें जा रही है। तो जो धारा, ये मान लेते हैं धारा I1 है, तो इस वाले में कौन सी धारा जा रही है, इस वाले में धारा I1 जा रही है। और यहां पर धारा I2 है, तो इसमें भी धारा कौन सी गई, I2, इसमें भी कौन सी गई, I2, और इसमें भी कौन सी गई, I2। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो हम देखेंगे कि जो हमारा प्रतिरोध R2 है, R3 है और R4 है, ये कौन से क्रम में है, यह है श्रेणी क्रम में। धारा यहां से बट गई थी और फिर यहां पर आकर के मिल जा रही है, इस बिंदु पर आकर के मिल जा रही है। तो हम सबसे पहले किसको हल करें, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन तीनों प्रतिरोधों को हल कर लें। ठीक है, इन तीनों प्रतिरोधों को हल कर लें। तो हम क्या लिखेंगे, R2, R3 एवं R4 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध मान लो R डैश है, तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा, R2 प्लस R3 प्लस R4। कितना कितना है, 2 3 और 4, 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 2 3 5 4 9 ओम। किसके बराबर, R डैश बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तीनों प्रतिरोधों को हटा करके हम एक प्रतिरोध लगा दे जिसका 9 ओम हो। हम दूसरा परिपथ बनाते हैं अब। ऊपर वाले का R1 नाम है, कितना था, 9 ओम। ये नीचे वाले का नाम क्या है, R डैश। R2, R3 और R4 का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है, R डैश है। R डैश की वैल्यू कितना निकाला हमने, 9 ओम। ठीक है, अब क्या है, R1 एवं R डैश, जो धारा इधर से चली है वह धारा क्या हुई, बट गई, इधर गई और इधर गई। तो यह दोनों आपस में कौन से क्रम में होंगे, क्योंकि धारा बट जा रही है ना, तो धारा बट जाने के कारण यह दोनों हमारे समानांतर क्रम में होंगे। तो समानांतर क्रम का मतलब क्या हो गया, R1 एवं R डैश का तुल्य प्रतिरोध, क्योंकि इसके बाद तो कुछ निकालना नहीं है तो इसको हम कैपिटल R मान लेते हैं, कैपिटल R है। ठीक है, और R1 एवं R डैश समांतर क्रम है। ठीक है, इसलिए समांतर क्रम के लिए क्या हो जाएगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R डैश। 1/R1 कितना है, 9 प्लस R डैश कितना है, 9, 9 एलसीएम हो जाएगा, 1 प्लस 1, 1/R बराबर। ठीक है, तो 1/R बराबर कितना हो जाएगा, 2/9। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 9/2 बराबर 4.5 ओम। R बराबर कितना आ गया, 4.5 ओम। इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 4.5 ओम। अब अगर इसमें कहता तुल्य धारा या परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा पता करें,
तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा, अगर यहाँ पर ये जो हमने बैटरी लगा दिया है, किताब में नहीं लगाया था, हमने लगा दिया है, यदि इस बैटरी का वोल्टेज हमको पता होता तो वोल्टेज हो जाता, तुल्य प्रतिरोध मालूम है, तो हम टोटल धारा I बराबर क्या होता है V/R फार्मूले से कर सकते थे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 121 पर। पेज नंबर 121 पर क्वेश्चन नंबर कितना है 24। थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, अच्छा है, मजा आएगा करने में, समझेंगे। ये परिपथ थोड़ा सा जटिल बनाया हुआ है। कैसे? यहाँ पर एक बैटरी है, इसका 12 वोल्ट का विभवांतर है। यहाँ से निकला, एक तार यहाँ लगा दिया, फिर इधर गया, एक तार यहाँ लगा दिया, ठीक है, फिर इधर गया, एक तार यहाँ लगा दिया, फिर इधर गया, ऊपर एक तार यहाँ लगा दिया, फिर यहाँ गया और यहाँ आया, एक तार यहाँ लगा दिया और इसको यहाँ जाकर के जोड़ दिया। एक तार, अच्छा इतने पे छोड़ देते हैं, तो हम देखेंगे कि जो धारा यहाँ से जाएगी वही धारा इसमें भी बहेगी, फिर इसमें बहेगी, फिर इसमें बहेगी, फिर इसमें बहेगी, फिर इसमें बहेगी। तो हम देखेंगे सब में अगर यहाँ से धारा I निकल रही है तो इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई। तो ये पांचों प्रतिरोध किस क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में। लेकिन इसमें यहाँ बीच में एक और लगा दिया, अब बीच में एक और लगा दिया, अब यही हमारा प्रश्न जो है जटिल हो गया। अगर ये बीच का तार नहीं होता तो हमारा प्रश्न बहुत आसान होता और आसानी से हम इसको श्रेणी क्रम का वैल्यू पुट करके निकाल देते हैं। ठीक है, तो इस प्रतिरोध का मान कितना दिया है? 1 ओम। इस प्रतिरोध का मान कितना दिया है? 2 ओम। ये 1 ओम, ये 4 ओम, ये फिर 1 ओम, और ये बीच में कितना दिया है? 6 ओम। ठीक है, और इसमें जो है इस परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मान पता करना है। तो बहने वाली विद्युत धारा I बराबर क्या हो जाएगा? V/R। तो V, टोटल V तो पता है, लेकिन टोटल R हमको पता है, बहुत सारे प्रतिरोध दिए ना, तो टोटल R हमको पता नहीं है। तो टोटल R कैसे पता करेंगे? तो टोटल R पता करने के लिए हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो प्रश्न को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम हर प्रतिरोध को कुछ नाम दे देते हैं। हम जिस प्रकार से समझा रहे हैं उसी प्रकार से समझिएगा। ठीक है, यह प्रतिरोध है R1, यह है R2, यह है R3, यह है R4, यह है R5 और यह है R6। अब देखते हैं, यहां से धारा I निकली है, यह धारा I क्या होगी? इसमें गई, और फिर यह धारा I इसमें गई। तो यह प्रतिरोध और यह प्रतिरोध किसमें है? आपस में श्रेणी क्रम में है। ठीक, चलते हैं और आगे। यह धारा यहां पहुंची, यहां पहुंचने के बाद धारा क्या होगी? एक इसको जाने के लिए रास्ता इधर से मिल गया, एक इसको जाने के लिए रास्ता इधर से मिल गया और एक जाने के लिए रास्ता इधर से मिल गया, मतलब यहीं से समानांतर क्रम शुरू हो गया। यहां से जो धारा जा रही है वह इसमें गई, वही धारा क्या होगी? इसमें भी जाएगी, वही धारा क्या होगी? इसमें भी जाएगी और यहां से निकलेगी। यहां मान लेते हैं ये धारा I1 हो गई है और ये धारा I2 हो गई है। तो इस प्रतिरोध में धारा कितना? I1। इस वाले प्रतिरोध में भी धारा कितना हो जाएगा? I1।
और इस वाले प्रतिरोध में भी धारा कितना हो जाएगा, I1। तो I1 चलते चलते इधर से आया और इस बिंदु पर आ गया। इस बिंदु पर ये जो I2 इधर से जा रहा था और I1 इधर से जा रहा था, आपस में मिल जाएंगे और यहां पर कौन सी धारा बना लेंगे, I। ठीक है, तो हम देखेंगे कि धारा I चली, धारा I जा रही है, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए और यहां से धारा बट गई, I2 ऊपर जा रही है और I1 इधर जा रही है। तो I1 I1 I1, तो यह तीनों प्रतिरोध कौन से क्रम में होंगे, यह तीनों प्रतिरोध हमारे श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो पहले इन तीनों प्रतिरोध कौन कौन सा, R3 R4 और R5, R3 R4 एवं R5 कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश है। तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम है इसलिए सब सिंपली जुड़ जाएंगे। R3 कितना है, 1 ओम, प्लस R4 कितना है, 4 ओम, प्लस R5 कितना है, 1 ओम, बराबर कितना हो गया, 6 ओम। ठीक है, अब हम क्या करें, इन तीनों प्रतिरोधों को हटा दें और इनकी जगह पर सिर्फ 6 ओम का एक प्रतिरोध लगा दें। मतलब यह परिपथ अब फिर से हम बनाते हैं, कैसा बनेगा, इसको इसको और इसको हटा दिया, ठीक है, और इनकी जगह पर सिर्फ एक प्रतिरोध लगा दिया और ये जो बीच में हमारा ये वाला प्रतिरोध था R6, ये यहां पर लगा दिया। ये वाला कौन सा था हमारा, R1 था, ये वाला कौन सा था, R2 था, ये वाला कौन सा था, R6 था और ये कौन सा है, R डैश है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो धारा यहां से चली वह धारा इसमें से गई, वही सेम धारा इसमें भी गई, लेकिन यहां आने के बाद धारा दो भाग में बट गई। ठीक है ना, अगर I धारा चली थी तो इसमें कौन सी धारा है, I, इसमें भी कौन सी धारा है, I, लेकिन यहां पर कौन सी धारा हो गई, I1, और इसमें कौन सी धारा हो गई, I2। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहां पर पहुंचने के बाद समानांतर क्रम शुरू हो गया। तो R6 और R डैश, R6 और R डैश समांतर क्रम में है। और इनका तुल्य प्रतिरोध ये R डैश था, इस बार R डबल डैश ले लेंगे है। तो चूंकि ये दोनों समांतर क्रम में है इसलिए क्या हो जाएगा, 1/R डबल डैश बराबर 1/R6 प्लस 1/R डैश। 1/R6, R6 की वैल्यू कितना दिया था यहाँ पर, 6 ओम, तो 1/6 प्लस R डैश की वैल्यू कितना निकाला था हमने, 6 ओम, तो 1/6 बराबर ये कितना हो जाएगा, इसको हम हल कर लेंगे तो ये 2/6 R डबल डैश। ठीक है, तो R डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, 6/2 बराबर 3 ओम। ठीक है, मतलब कि अब यहां से यहां तक को हटा दीजिए। ठीक है, मतलब कि R6 को भी हटा दीजिए और R डैश को भी हटा दीजिए और इन दोनों का तुल्य कितना आया है, 3 ओम। मतलब इन दोनों को हटा करके एक नया प्रतिरोध लगा दीजिए जिसका प्रतिरोध 3 ओम हो। तो हम जो है अब एक नया परिपथ बनाएंगे। ये हो गया हमारा बैटरी और ये निकला एक प्रतिरोध, ये हो गया
एक प्रतिरोध ये हो गया, और इसको और इसको हटा करके हमने सिर्फ एक प्रतिरोध लगा दिया। ये कौन सा है? R1 है, ये कौन सा है? R2 है, और ये कौन सा है? R डबल डैश है। ठीक है। अब क्या होगा, यहां से जो धारा चलेगी वही धारा, मान लो I धारा चली, इसमें I धारा जाएगी, वही धारा यहां से मुड़ करके इसके पास चली जाएगी, ये भी I हो जाएगी, और वही धारा इसमें भी चली जाएगी, ये भी I हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि अब R1, R2 और R डबल डैश ये किस क्रम में हो गए? ये श्रेणी क्रम में हो गए। तो क्या हो जाएगा, R1, R2 एवं R डैश डबल डैश श्रेणी क्रम है। इनका तुल्य प्रतिरोध अच्छा, ये तीनों श्रेणी क्रम में हो गए, तो अब क्या होगा, इसके बाद हमको अब कोई कैलकुलेशन नहीं करना होगा। तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो गया? कैपिटल R हो गया। तो कैपिटल R बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला? R1 प्लस R2 प्लस R डबल डैश। ठीक है। R1 की वैल्यू कितनी है? R1 की वैल्यू है 1 ओम, 1 ओम प्लस R2 की वैल्यू कितनी है? हर बराबर R1 की वैल्यू कितनी है? 1 ओम है। R2 की वैल्यू कितनी है? 2 ओम है। और हमने R डबल डैश की वैल्यू कितनी निकाली थी? R डबल डैश की वैल्यू, ये मिटा दिया हमने, 3 ओम था। R डबल डैश की वैल्यू कितना निकला था? 3 ओम। तो ये हो गया 3 बराबर कितना हो जाएगा? 1 2 3 और 3 6। यानी कि इस पूरे परिपथ का, इस पूरे परिपथ का जो हमारा R है, जो तुल्य R है, वो कितना है? 6 ओम है। और टोटल वोल्टेज कितना है? 12 वोल्ट इसने दिया है। ठीक है। तो क्या निकालना था? इस परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करना था। तो हम जानते हैं फार्मूला R बराबर होता है V अपान I। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V अपान R। V कितना है? 12 वोल्ट। R कितना आया था मेरा? 6 ओम बराबर 6 दूनी 12। 2 धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। ठीक है। मतलब कि इस कॉम्प्लिकेटेड परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध निकला था, इस कॉम्प्लिकेटेड परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हमारा निकला था 6 ओम, और इसमें बहने वाली कुल धारा कितनी है? 2 एम्पियर है। ठीक है। और हम जैसे R1 R2 वगैरह लिख करके कर रहे हैं, इसी तरह से जो है प्रैक्टिस करिएगा। किताब में शॉर्टकट में कर दिया है, लेकिन आप R1 R2 वगैरह लिख करके अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो प्रश्न हमारा गलत हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 121 पर ही, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 यह भी जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 27 में परिपथ बना लेते हैं पहले।
ठीक है, इसमें दिया है R1, R2, R3, R4 और R5। प्रश्न में ही कहा है R1 15 ओम है, यानी कि ये कितना दिया है 15 ओम। R2 10 ओम दिया है, R3 30 ओम दिया है, R4 5 ओम दिया है, R5 20 ओम दिया है। ठीक है, कहता है इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें एवं विद्युत धारा की गणना करें। तो विद्युत धारा की गणना 18 वोल्ट, ये बैटरी कितने का दिया है 18 वोल्ट। तो हम देखेंगे कि टोटल विभवांतर तुमको पता चल गया। तो सबसे पहला काम क्या करें, हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, हम देखेंगे कि ये बड़ा वाला जो लाइन है यहीं से धारा निकलेगी, निकल गई, यह धारा यहां गई, यहां जाने के बाद क्या हुआ, कुछ भाग इसमें जाएगा, कुछ भाग इसमें जाएगा और कुछ भाग इसमें जाएगा। यहां पर I1, यहां पर I2 और यहां पर I3। ये तीनों धाराएं आपस में मिल करके यहां पर फिर से क्या हो जाएगा, धारा I। यहां पे धारा I निकला था, फिर ये इधर गया और इस बिंदु पर आकर के फिर ये बट गया, इधर गया और इधर गया। I1 I2 I3 हो चुका था, इसमें हम कहेंगे धारा I4 आया और इसमें धारा I5 आया, और यह दोनों फिर मिलकर के यहां पर धारा I बना लिया। ठीक है, तो हम सबसे पहला ऊपर वाले को देखें। ये तीनों किस क्रम में हो गए, क्योंकि धारा बट गई है इसलिए तीनों समानांतर क्रम में हो गए। तो पहले हम इसको हल कर लें। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, R1 R2 एवं R3 समांतर क्रम में है, इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश है। तो 1/R डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R1 कितना है 15, प्लस 1/R2 कितना है 10, प्लस 1/R3 कितना है 30। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 30। नीचे वाले से भाग दो, 15 दूनी 30, 2 आ गया, 2 एक कम 2, प्लस 10 तिया 30, 3 आ गया, 3 का ऊपर गुणा कर दिया, 3 हो गया, प्लस 30 एक कम 30, 1 आ गया, 1 का ऊपर गुणा कर दिया, कितना हो गया। तो 1/R डैश बराबर कितना हो गया, 3 2 5 1 6/30। तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा 30/6। R डैश बराबर कितना हो गया 6 5 30, 5 ओम। ठीक है, मतलब कि इसका 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 तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 5 ओम आ गया। अब इन तीनों को हटा दीजिए, इन तीनों को हटा दीजिए और हटा करके सिर्फ एक प्रतिरोध लगा दीजिए जिसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो 5 एम्पियर हो। ठीक है, तो हम इसी चित्र में ही हटा देते हैं क्योंकि समय ज्यादा लग जाएगा। हमने इन तीनों प्रतिरोधों को हटा दिया। ठीक है, और इनकी जगह पर क्या लगा दिया, सिर्फ एक प्रतिरोध। और यह प्रतिरोध कौन सा है, R डैश है, और इसकी वैल्यू कितनी है 5 ओम। ठीक है, तो हम देखेंगे
कि यहाँ से धारा I निकली, धारा I इसमें गई, धारा I इसमें गई, और यहाँ आने के बाद ये फिर क्या हो रहा है, दो भाग में बट जा रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे अब R4 और R5 क्या है, आपस में समांतर है। R4 एवं R5 समांतर क्रम में है, हमने शॉर्टकट लिख दिया समांतर है। ठीक है, इनका तुल्य प्रतिरोध पहले वाले का R डैश लिया था, तो इसका क्या ले लें, R डबल डैश। ठीक है ना, इसलिए 1/R डबल डैश, चूंकि समांतर क्रम है तो क्या हो जाएगा, 1/R4 प्लस 1/R5। R4 की वैल्यू कितना है, 5 ओम, और ये 20 ओम, तो ये क्या हो जाएगा, 1/5/1/20। एलसीएम कितना हो गया, 20, नीचे वाले से भाग दो, 5 चौके 20, 4 आ गया, 4 का ऊपर 4 एकम 4 प्लस 20 एकम 20 1 आ गया, 1 का 1 में गुणा कर दो। ठीक है, कितना आ गया, 5/20, किसके बराबर, 1/R डबल डैश। तो R डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, 20/5 बराबर 4 ओम। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, R4 और R5 का जो तुल्य प्रतिरोध है कितना आ गया, 4 ओम। इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको हटा दें, इन दोनों प्रतिरोधों को। ठीक है, और इसकी जगह पर सिर्फ एक प्रतिरोध लगा दें, और इसका नाम क्या हो गया, R डबल डैश। इसका मान कितना आया है, 4 ओम। ठीक है, अब क्या होगा, R डैश और R डबल डैश किस क्रम में है, R डैश एवं R डबल डैश। तो हम देखेंगे, धारा I निकली बैटरी से, इधर गई, इसमें कितनी धारा जा रही है, I। यह धारा इधर से गई और फिर इसमें से गुजरी, कितनी धारा गुजर रही है, I। और यह धारा क्या हो रही है, फिर इधर जा रही है और इधर से इधर घूम गई। तो हम देखेंगे कि इन दोनों में धारा का मान एक बराबर है, और जब धारा का मान एक बराबर है तो यह दोनों आपस में कौन से क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो R डैश एवं R डबल डैश श्रेणी क्रम में है, इनका तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है। ये कैपिटल R, अब R डैश नहीं लेंगे क्योंकि अभी फाइनल मेरा आ गया है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि श्रेणी क्रम है तो R डैश प्लस R डबल डैश। R डैश कितना दिया है, 5 ओम, प्लस R डबल डैश कितना दिया है, 4 ओम, बराबर कितना हो गया, 9 ओम। हमारा तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 9 ओम। ठीक है, तो जब तुल्य प्रतिरोध हमारा आ गया 9 ओम, तो अब हमको क्या निकालना है, तुल्य धारा। तो हमारे पास फार्मूला है, माना परिपथ में धारा I है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, कुल वोल्टेज बटे कुल प्रतिरोध। ठीक है, R1 R2 R3 R डैश R डबल डैश, इससे कोई मतलब नहीं है, कुल विभवांतर बटे कुल धारा। कुल विभवांतर यानी कि बैटरी का विभवांतर कितना दिया है, 18 वोल्ट, तो कितना रख दे यहाँ पर, 18 बटे कुल प्रतिरोध कितना आया है मेरा, कुल प्रतिरोध आया है 9, बराबर 9 9 दूनी 18, 2 I का मात्रक कितना होता है, एम्पियर, AMP एम्पियर। समझ में आ गया, थोड़ा जटिल परिपथ था। इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को 2-3 बार देख लीजिएगा, तभी परिपथ क्लियर होगा।
चलिए, आज की कक्षा में सिर्फ इतने ही प्रश्न, अब बाकी प्रश्न अगली कक्षा में। तब तक आप विद्या क्वेश्चन बैंक के इन प्रश्नों को अच्छे तरह से हल करना सीख लीजिए।